नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका। गुजरात हाई कोर्ट ने की याचिका खारिज। रायपुर में धरने पर बैठे सीएम और डिप्टी सीएम। रायपुर में पीएम मोदी के बयानों पर कांग्रेस की पीसी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। सीधी पेशाब कांड को लेकर बिलासपुर में बीएसपी का प्रदर्शन। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की कर रहे मांग। रायगढ़ में अधिकारी कर्मचारी संघ की काम बंद हड़ताल। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। और बिलासपुर में यातायात को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। 17 बुलेट वाहन चालकों पर कसा शिकंजा। नो पार्किंग में खड़े वाहनों का काटा गया चालान। खबरों की शुरुआत करते हैं। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, इसके बाद छत्तीसगढ़ में इस मामले को लेकर कांग्रेसियों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन भी किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रशासनिक महामंत्री रवि घोष समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अंबेडकर चौक पर हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे और सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह लूटने का काम कर रहे थे ये लोग। तो बताया ना, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दो लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था, तो वो सड़कों पे आए, और जब सड़कों पे चले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई, और इसी कारण से इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, सब जानते हैं। और ऐसे केस में आज तक की सर्वाधिक सजा दी गई, ये भी आप सब लोगों ने देखा है। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ कांग्रेसियन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी ना झुके। खबर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी सचिव चंदन यादव सहित तमाम प्रवक्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने के पहले हमने उनसे 21 सवाल किए थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने पीएम से पूछे गए 21 सवालों के जवाब न देने को लेकर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। मोदी जी को माता कौशल्या की जय बोलने से परहेज है। माता कौशल्या के मायके भगवान राम के ननिहाल में आकर माता कौशल्या को 15 साल की तरह भूल गए। मोदी जी और भाजपा ना भांजा राम को याद किया, न माता कौशल्या। यह इनकी नकली राम भक्ति की पोल खोलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले हमने उनसे 21 सवाल किए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के भ्रष्टाचार की सूची जारी किया था, कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था, यह देना नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया। उन्होंने प्रदेश के जनहितैषी सरकार के खिलाफ झूठे और खबर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के माहौल से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम का आना कितना अच्छा रहा है। भारी बारिश के बीच लोग पीएम को देखने और सुनने पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार से जो राशि आ रही है, प्रदेश सरकार उस राशि का उपयोग नहीं कर पा रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिला, लेकिन उसका भी उपयोग नहीं हुआ।
छत्तीसगढ़ का माहौल आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात से बारिश हो रही है, कल शाम से, और बारिश होने के बाद सवेरे तक बारिश हुई है और इतनी बारिश में घर से लोग निकल करके, ये मोदी की पॉपुलरिटी है कि मोदी जी को देखना है, मोदी को सुनना है। मोदी जी छत्तीसगढ़ को एक बड़े सौगात दिए और सौगात देने के बाद में जो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार से जो राशि आ रही है उस राशि का उपयोग नहीं कर पा रही है। 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास। मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी वर्ग के व्यक्ति पर पेशाब करने का मामला काफी गरमाया हुआ है। उस घटना के विरोध में बिलासपुर में बीएसपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नेहरू चौक पर धरना प्रदर्शन कर जमकर विरोध किया और इस पूरी घटना को बहुत ही अमानवीय और कृत्य बताया। आपको बता दें कि साथ ही ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की गई। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बताया कि इस पूरी घटना को लेकर सबसे पहले मायावती ने ट्वीट करके आवाज उठाई, जिसके बाद पूरे देश में इसका विरोध किया गया। इस तरह के अमानवीय कृत्य न हो, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी बीएसपी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। कई दिनों से सोशल मीडिया में एक वीडियो जो है वायरल हो रहा था, जिसमें सीधी जिला के एक आदिवासी युवा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वहां के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा उनके सिर पे पेशाब करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा था। और ये जो कृत्य है ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है और इस अमानवीय कृत्य के कारण पूरा देश शर्मसार हुआ है। तो इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन्होंने ट्वीट करके इस बात को सबसे पहले उठाने का काम किया कि भाई ऐसे जो अपराधी है उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का तो पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेनी चाहिए। इनका मकान बुलडोजर इनके मकानों में बुलडोजर चलाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री शिव चौहान जी हैं, तो वो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी काम बंद हड़ताल की। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी संघ स्थानीय मिनी स्टेडियम से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीएम और मुख्य सचिव के नाम डिप्टी कलेक्टर एसके कंवर को सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि रैली के दौरान कर्मचारियों ने बंगल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसी के साथ सरकार को 24 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं होती है तो 1 अगस्त से प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन अगस्त क्रांति का आगाज करेंगे। अपने संगठन रायगढ़ जिले के समस्त संगठन के अधिकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सभी कर्मचारियों का एक फोरम बना करके हमारे जिला संयोजक श्री मनोज पांडे के नेतृत्व में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। मिनी स्टेडियम से हम रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और वहां ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन देकर के पुनः रैली यहां पर वापस आकर हम धरना दे रहे हैं। हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं जो प्रदेश में एक साथ 146 विकासखंड, सभी जिला मुख्यालय, सभी 5 संभाग मुख्यालय और प्रदेश के राज्य मुख्यालय में दिया जा रहा है। हमारी मांग में प्रथम मांग है केंद्र सरकार के भांति राज्य के समस्त कर्मचारी अधिकारी को देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान किया जावे। दूसरी जो हमारी मांग है 7वें वेतनमान के अनुरूप हमारी गृह भाड़ा भत्ता को पुनरीक्षित करके देय। खबर रायपुर से है, जहां जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बूथ चलो अभियान संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से दुर्ग विधायक अरुण बोरा, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, महामंत्री कन्हैया अग्रवाल, विधायक सत्यनारायण शर्मा और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा पूरे प्रदेश में जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी सहित बूथ और अनुभाग के पदाधिकारियों की बैठक का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में रायपुर ग्रामीण के बिरगांव, रावाभाटा, गोगांव सहित विभिन्न स्थानों पर बूथ स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बूथ चलो अभियान के दौरान मतदाता सूची का अवलोकन भी किया।
खबर बिलासपुर से है, जहां शहर के मंगला चौक के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग जमीनों-दोज हो गई। वहीं आपको बता दें कि बिल्डिंग के ठीक नीचे नाले का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें स्थानीय लोगों का आरोप है कि निगम के द्वारा लापरवाही पूर्वक नाला निर्माण किया जा रहा है, जिसका बड़ा खामियाजा आज एक बिल्डिंग गिरने से देखने को मिला। लोगों का कहना है कि नाला निर्माण के कारण ही बिल्डिंग का बेस कमजोर हुआ, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। और जितना जल्दी काम होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा देर से काम हुआ। और जो गड्ढा नाला बन रहा था उसको छोड़ के फिर बीच का रास्ता पहले बनाया गया, फिर इधर आया। जहाँ पे मेन फाउंडेशन था उस जगह को तब खोदा गया जब बारिश स्टार्ट हो गया, और इतना ज्यादा खोदा गया, जरूरत से ज्यादा खोदा गया, जिसकी वजह से बिल्डिंग पूरी गिर गई। अभी हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि जो बिल्डिंग हमारी जैसी थी वैसी बनाया जाए, और जो हमारा नुकसान हुआ है वो उसकी क्षतिपूर्ति हमें दिया जाए, और इससे ज्यादा हमारी डिमांड नहीं है। इसके बारे में आपने कहीं किसी से शिकायत की? इससे पहले शिकायत तो नहीं की थी, क्योंकि ये काम अचानक से हुआ है। 3 दिन पहले की बात है जब गड्ढा खुदा है। ठेकेदार को आपने इस बारे में बात करके बताया था कि इससे आपकी बिल्डिंग नुकसान हो सकती है? वो सामने ही थे, कल परसों दोनों दिन सामने थे, उनके सामने हुआ जो कुछ हुआ है। ये अभी हम लोग मलबा हटा रहे हैं यहाँ से, और जो वो निर्देश है जैसे हमारे ऊपर उच्च अधिकारियों के, दुकानदार को क्या मुआवजा दिया गया? दुकानदार का मुआवजा के संबंध में उसी जानकारी लेना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस बात हो चुकी है और वो अधिकारियों से बात कर लिया है। उसके बाद आके कंसेंट दिया यहाँ पे, तो मलबा हटाया जा रहा है। जिम्मेदारी किसकी दुकान गिरने की, ठेकेदार और जोन कमिश्नर? अब वो तो जांच का विषय है, जांच करने में पता चलेगा, और जो भी निर्णय होगा जांच कमेटी तय करेगी। लोगों का कहना है कि जो नाली का गड्ढा है वो जरूरत से ज्यादा खुदाई कर दिया गया है। नहीं, नाली जो है निर्धारित स्लोप के अनुसार बनाई जा रही है। बिलासपुर में आज सुबह लगभग 7-8 बजे के बीच एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, जिसमें मंगला चौक में एक ज्वेलरी शॉप और एक मेडिकल शॉप का जो बिल्डिंग था वो सुबह तड़के की चोट सुबह गिर गई, बिल्डिंग अपने आप गिर गई। अब बताया जा रहा है कि जिसके बिल्डिंग था उसके बगल से नाले का निर्माण का काम लगभग 1 महीने से चल रहा था, और स्थानीय लोगों का और जो दुकान का मालिक है उन लोगों का कहना है कि जो नाली का जो गड्ढा था उसको जरूरत से ज्यादा गड्ढा कर दिया गया था, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर नीचे दीवार गिरने को मुख्य कारण बताया जा रहा है। जिसमें ये आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा मलबा, दुकान का जो मलबा है वो पूरा पड़ा हुआ है, और काफी मशक्कत के बाद, निगम के आदेश के बाद मलबा को हटाने का कार्य यहाँ चालू हुआ है। पर इसका कहीं न कहीं नगर निगम की जिम्मेदारी, नगर निगम की लापरवाही बताई जा रही है। तो अभी दुकान में, ज्वेलरी शॉप में और मेडिकल शॉप में अभी सुबह का वक्त था, इसीलिए कोई वहाँ लोग नहीं थे, जिसके कारण कि जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है इसमें काफी क्षति हुआ है, जिसमें सब लगभग 3 से 4 करोड़ का सामान का क्षतिग्रस्त होने का बात बताया जा रहा है दुकान के मालिकों के द्वारा। ये आप पीछे देख सकते हैं, जैसे कि आप, ये नाली का निर्माण हो रहा है और उसी के बगल से ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, पूरा बिल्डिंग गिर गया है। सुबह 7 से 8 बजे के बीच का ये घटना बताया जा रहा है। साधना प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर बिलासपुर से है, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस में मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 17 बुलेट वाहन चालकों और यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही नो पार्किंग में खड़े 30 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। जिले में जैसे आम नागरिकों से शिकायतें प्राप्त होती है कि मॉडिफाइड साइलेंसर जो कि कर्कश आवाज निकालता है, जिससे लोग परेशान होते हैं, और बिना नंबर की जो गाड़ियां चलती हैं और नाबालिग छोटे बच्चे जो गाड़ियां चलाते हैं, उसकी लगातार शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए उनके निर्देशन पर इसको एक ऑपरेशन के रूप में चलाया जा रहा है। जितने भी शहर में मॉडिफाइड 2 व्हीलर गाड़ियां जिसपे मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर की जब्ती की जा रही है, और नया साइलेंसर जो उनके नॉर्म्स के हिसाब से उसको लगाया जा रहा है, उसको फाइन काटा जा रहा है। उसी प्रकार बिना नंबर की जो गाड़ियां ला रहे हैं, तो बिना नंबर की गाड़ियों को थाने लाया जा रहा है, पहले उस पर नंबर लिखवाया जा रहा है, उसके बाद उसका फाइन काटा जा रहा है। उसी प्रकार आज नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते पकड़े गए हैं, उनको थाने लाया जा रहा है, थाने लाया जाकर उनको समझाइश दी जा रही है, उनको पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, और भविष्य में इस प्रकार की।
विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत करने और बूथ चलो अभियान के तहत विधानसभा के शहर से लेकर गांव तक दौरा कर अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी हुई है। जहां इसी बूथ चलो अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और बूथ प्रभारी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जहां सरायपाली विधानसभा के ग्राम बिछिया और सरायपाली शहर पहुंचे, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर सरायपाली विधानसभा के ग्राम छुईपाली और मलदा मॉल पहुंचे और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा के लिए तैयार रहने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताते हुए उसे हर आम जनता तक पहुंचाने और बूथ लेवल से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी को फिर से जिताते हुए सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। मैं सरायपाली विधानसभा के छुईपाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के चलो अभियान का प्रभारी था। मैं सुबह से वहां गया था। मंदामाल जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र है, बरसते पानी में कांग्रेस के बूथ प्रभारियों की बैठक हम लोगों ने किया है। वहां पर हम लोगों ने काफी समय आपस में विचार विमर्श किया है। उनकी बातों को हम सब सुने हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर हमारे बूथ के कांग्रेस नेताओं में काफी उत्साह है। उसी तारतम्य में विधानसभा के प्रभारी श्री डॉक्टर शिव डहरिया जी का आज यहाँ पर बैठक था, तो शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते कांग्रेस को जिताने के लिए जनता तैयार है। आपने देखा होगा कि बूथ चलो अभियान हमारे पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है और हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 4 साल में जो अच्छे काम किए उनका आज हम लोगों ने चर्चा किया लोगों के बीच में। एक बड़ा उत्साह है। जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने हमारे जितने 36 वादे थे उसमें 35 वादे पूरे हो गए हैं। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का 2500 रुपये, इस 2640 रुपया, सबको यूनिवर्सल पीडीएस, हेल्थ के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। आज उनकी सराहना आज लोग कर रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह दिख रहा है बूथ चलो कार्यक्रम में। निश्चित खबर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज के विरोध में कांग्रेसियों ने भारत माता चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। जहां विधायक प्रतिनिधि अजय बंजारे के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर शहर के मुख्य मार्ग में नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर मनमानी और तानाशाही का आरोप भी लगाया। आज केंद्र में भाजपा सरकार इतना करप्टेड हो गए हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो आज पूरा देश की जनता जानती है। आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग की गई, उनके खिलाफ षड्यंत्रवश शिकायत किया गया, लोकतंत्र पर खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र का हत्या कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से जनताओं को अवगत कराना चाहता हूं। आज माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग करने के साथ उसके खिलाफ जो फैसला आया है वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 75 वर्ष शासन करके जो चीज बनाए थे उसको इन लोग बेचने का काम किया है, निजीकरण कर रहे हैं। खबर पखानजोर से है, जहां तहसील के कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी के साथ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 6वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ते को 7वें वेतनमान के आधार पर केंद्रीय दर पर पुनरीक्षित करने सहित कई और मांगों को लेकर बरसते पानी में धरना प्रदर्शन किया गया और संबंधित ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को भी सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि धरने को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा पखानजोर के संयोजक तपन राय ने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं, पर सरकार कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को नजरअंदाज कर रही है। न्यायिक कर्मचारी संघ इस प्रकार हमारे संगठन की संख्या 149 हो गया है। इस सभी के लिए एक बार ताली बजाइए जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी संगठन आज छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा के साथ एक से एक कंधे से कंधे मिलाकर इनके समर्थन में हमारे साथ है। साथियों, हमको कोई डरने की बात नहीं है। बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि अपने बात को कैसे रखूं। ये अपने खुद का बात नहीं है, अपने अधिकार क्या है, अपने परिवार का अधिकार क्या है।
खबर बिलासपुर से है, जहां प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ते और वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर सारे कामकाज बंद कर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं अलग अलग मांगों को लेकर कई सरकारी कर्मचारी संघों की तरफ से एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ये हमारी मांगे पुरानी है, 5 सूत्री मांगों को लेकर जो राज्य स्तर से निर्णय होना है। जो मुख्य सचिव के नाम आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंपा है और जो मांगे हैं पुरानी है कहिए, क्योंकि 450 सरकार को होने जा रही है। वही महंगाई भत्ता, वही HR, जो क्योंकि HR हम लोगों को 7वें वेतनमान के अनुरूप नहीं मिल रहा है। अभी भी आज 2016 से लागू है हमारा 7वां वेतनमान। अभी हमको 2016 के पुनरीक्षित जो वेतनमान है महंगाई भत्ता के, अपना गृह भाड़ा भत्ता का, उसकी मांगों को जोड़े हुए हैं। हमारे 4 स्तरीय वेतनमान है। इस प्रकार के हमारे 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों ने यह खबर धमतरी से है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और अन्य अधिकारी संगठन की तरफ से 7वें वेतनमान के आधार पर केंद्र दर पर पुनरीक्षित किया जाए। इसके तत्वाधान में 20 संघ उनके साथ थे, 20 संघ एक प्रकार से हमारे संघ थे और पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ कि 2 दिग्गज बड़े संघ एक ही बैनर के नीचे आए। प्रमुख मांग तो आपको पता ही होगा 5 सूत्री मांग है, जिसमें DA सबसे पहले आता है। DA से कर्मचारियों में बहुत ज्यादा महासंघ में आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि हर बार सरकार यही कर रही है। पिछले 4 साल में हम लोग देख रहे हैं, जहां देना है 9 देते हैं 5, जहां देना है 7 वहां देते हैं 3। तो इस प्रकार लंबित हो हमारी जो महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता तो क्या है, महंगाई सूचकांक के हिसाब से सभी कर्मचारियों को मिलता है, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे वो चतुर्वर्ग श्रेणी को हो। आलू उसके लिए भी वही किलो मिलेगा, हमारे लिए भी वही किलो मिलेगा। तो कुल मिला के ये हो जाता है कि बड़े अधिकारी कर्मचारी जिनको क्लास वर्ग के हैं, मतलब एक ही राज्य में 3 प्रकार की विषमताएं हैं। सचिवालयीन कर्मचारी संघ सबने मिलकर के आज लंबित 5 सूत्री मांगे जिनके संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। सरकार ने हमारी लंबित 5 मांगों में से 2 मांगे आंशिक रूप से पूर्ण अभी कैबिनेट की बैठक में किया है। हमारी मांगे और भी ज्यादा है। अनेकों कैटेगरी के कर्मचारी होने के कारण से अनेकों मांगे सरकार से पे लंबित है। जो प्रमुख मांगे हैं उनमें DA हमें केंद्र के समान, एरियस, हाउस रेंट, ऐसी सब मांग है जो सभी कर्मचारियों पे लागू होता है, कर्मचारी अधिकारियों पे। एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर के सांकेतिक तौर पे धरना प्रदर्शन किए और ज्ञापन प्रस्तुत किए, जिसमें उनकी 5 सूत्री मांग है। एक तो उनका 6ठे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता, दूसरा उन्होंने कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए केंद्र के समान दे तिथि से महंगाई भत्ता, पिंगुआ कमेटी व सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने हेतु मांग किए हैं। साथ ही 4 स्तरीय वेतनमान क्रमशः 8 साल, 16 साल, 24 साल और 30 वर्ष के बाद की जावे व सेवा अवधि उपरांत किया जाए। साथ ही अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जावे। और 5वां और उनका आखिरी मांग ये है कि सेवा की किसी भी शासकीय सेवक की सेवा अवधि को उनकी प्रथम ज्वाइनिंग से गिना जाए। कांकेर जिले के पश्चिम वन मंडल के अंतर्गत कापसी परिक्षेत्र में हाथी ने आतंक मचाया हुआ है। पिछले 7 दिनों से जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में घूम रहा था और इसी दौरान हाथी ने कई किसानों के घर भी तोड़ डाले, साथ ही किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं बीती रात PV नंबर 22 में हाथी ने एक किसान को
पैरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। अब बताया जा रहा है कि जहां घटना हुई है वो वन विभाग की नर्सरी है, जिसके बाद अब वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बड़े कापसी में तो वहाँ पे हाथी शाम करीबन 4-5 बजे एक जंगल में घुसा था। तो उधर से निकलते समय जो है ना कोई एक लड़का अमरेश नाम कमरेश पिता कार्तिक, तो वहाँ सवेरे पता चला कि वो मृत अवस्था में है, अन्य प्राणी द्वारा मार दिया गया है। तो पलकोट क्षेत्र में बीते लगभग एक हफ्ते से हाथी चारों तरफ आतंक मचा रहा था, तो वन विभाग की टीम क्या कर रही थी? वन विभाग की टीम पूरा तैनात है। जो कार्रवाई करना है, हाथी के पीछे जो माइक लगा हुआ है, पूरे अमला को ड्यूटी लगाया गया है, पूरा तैनात किया गया है। वे चारों ओर गश्ती कर रहे हैं और कोई वहाँ पे आम पब्लिक जाते हैं तो उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। लगभग क्षेत्र में कितने लोगों का घर तोड़ा? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।